जब भी महाकुंभ की बात होती है तो सबसे पहले श्रद्धालुओं के मन में उन महत्वपूर्ण तिथियों को जानने की इच्छा होती है जिनमें शाही स्नान किया जा सकता है। इंटरनेट पर सर्च करने पर तिथियों के मामले में आपको कई भ्रांतियां फैली हुई दिखाई देंगी। कोई 5 शाही स्नान बता रहा है तो कोई 6 शाही स्नान बता रहा है। आपके इसी असमंजस को दूर करने के लिए हम आपको बताएंगे इन तिथियों के बारे में। इस साल 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा। महाकुंभ 45 दिन तक चलता है। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में आयोजित इस बार के कुंभ में 3 शाही स्नान होंगे और इसके अतिरिक्त 3 ऐसी तिथियां होंगी जिन पर स्नान करना भी काफी शुभ माना जाएगा। वो तिथियां कौन सी हैं? 13 जनवरी जो कि पौष पूर्णिमा वाले दिन आएगी, 14 जनवरी शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन आएगा, 29 जनवरी की तारीख जो कि शाही स्नान होगा जिस दिन, और वो मौनी अमावस्या के दिन पर पड़ेगा। 3 फरवरी की तारीख शाही स्नान को लेकर सही मानी जा रही है और ये बसंत पंचमी के दिन पड़ेगा, और 12 फरवरी यानी कि बुधवार स्नान माघी पूर्णिमा। तो ये तारीखें जो है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 26 फरवरी को स्नान होगा जो कि महाशिवरात्रि के दिन आएगा। तो महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। इसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में किया जाता है, जहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये उत्सव भारत की 4 पवित्र नदियां और 4 तीर्थ स्थानों पर ही आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के संगम हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी पर किया जाता है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ में पूरे देश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए भारत आते हैं। ऐसे में कुंभ मेले में काफी भीड़ होती है और होटल, धर्मशाला और टेंट सुविधा की बुकिंग पहले से हो जाती है। इसलिए अगर आप महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पहले से ही होटल की बुकिंग करा लें। ट्रेन या फ्लाइट का टिकट पहले से ही बुक करा लें ताकि रिजर्वेशन कंफर्म आपका रहे। महाकुंभ के दौरान मुख्य स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं को 4 स्थानों से मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा। वो काली सड़क होकर संगम जा सकेंगे, जबकि वापसी त्रिवेणी मार्ग से कर सकेंगे। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा और 14 को मकर संक्रांति पर यही व्यवस्था लागू होगी। एसएसपी कुंभ राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्य स्नान पर्व पर भीड़ अधिक होगी। इसी को देखते हुए मुख्य स्नान पर्व और सामान्य दिनों में मेला क्षेत्र के भीतर का यातायात व्यवस्था जो है उसको सरल बनाए रखने के लिए अलग अलग प्लान बनाए गए हैं। अलग दिशाओं के लिए अलग प्लान। मुख्य स्नान पर्व पर मेला क्षेत्र में 4 पॉइंट से एंट्री की जा सकेगी। इनमें जीटी जवाहर हर्षवर्धन तिराहा, बांगड़ चौराहा और काली मार्ग 2 शामिल है। मेले के अंदर आने के बाद श्रद्धालु काली सड़क होकर काली रैंप से अपर संगम मार्ग होकर संगम जा सकेंगे। वापसी त्रिवेणी मार्ग से होगी। श्रद्धालुओं को वापसी के दौरान भी किसी तरह की समस्या ना हो और वो अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच पाएं, इसके लिए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। यातायात योजना तैयार करते वक्त इसका पूरा ख्याल रखा गया है प्रशासन की तरफ से कि किसी तरह की कोई कोताही ना हो, और यही वजह है कि अलग अलग दिशाओं से होकर जाने के लिए अलग अलग योजना बनाई गई है। प्रयागराज जंक्शन या फिर चौक की ओर जाने वाले त्रिवेणी मार्ग से फोर्ट रोड तिराहा, नए यमुना ब्रिज के नीचे से एडीसी तिराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। इसी तरह सिविल लाइंस की ओर जाने वाले फोर्ट रोड तिराहे से फोर्ट रोड होते हुए हर्षवर्धन तिराहे से होकर एमजी मार्ग पर होते जाएंगे। अल्लाहपुर दारागंज की ओर जाने वाले पाइप ब्रिज से होकर भेजे जाएंगे। और इसके अलावा अगर सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो वो भी चाक चौबंद हैं। आरपीएफ के 500 जवानों को लगाया गया है। उधर प्रयागराज मेले के दौरान ट्रैक की निगरानी के लिए रेलवे सुरक्षा बल के 500 जवानों को लगाया गया है। इतना ही नहीं, बल को आधुनिक उपकरणों से भी लैस किया गया है। उत्तर मध्य रेलवे के आईजी और आरपीएफ अमेय नंदन सिन्हा का भी यही कहना है कि आरपीएफ हर मोर्चे को संभालने के लिए तैयार है। अलग अलग शिफ्ट्स में जवान 24 घंटे विभिन्न स्थानों और ट्रैक की निगरानी करेंगे। इसके अलावा आरपीएफ की विशेष कोरस कमांडो ड्रोन कैमरों और 1000 सीसीटीवी कैमरा से निगरानी करेगा। हम आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लैस कैमरों में अपराधियों और संदिग्ध आतंकियों को ट्रेस करने में आसानी होगी। और इसके अलावा स्टेशन पर भीड़ ना हो, भीड़ को नियंत्रण में किया जाए, किसी तरह की कोई भगदड़ ना मचे, इसको लेकर भी
तरह तरह के प्लान जो हैं वो तैयार किए गए हैं, जैसे एक आंतरिक और दूसरा बाहरी प्लान। स्टेशन पर आगजनी, बमबाजी या विस्फोट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भी पहले से तैयारी चल रही है। महाकुंभ में क्योंकि आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए 5 राज्यों में स्पॉट्स बुलाए गए हैं। ये पलक झपकते ही आतंकियों, कुख्यात अपराधियों के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों करने वालों को पहचान लेंगे। मेले में कुल 30 स्पॉट्स की तैनाती होनी है, जिनमें से 18 ने पहुंचकर सुराग रशी भी शुरू कर दी है। मेले को लेकर मिली धमकियों के मद्देनजर प्रदेश सरकार सुरक्षा को लेकर हर संभव उपाय करने में जुटी हुई है। महाकुंभ मेले में आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने मोर्चा संभाल लिया है। देश की सर्वोच्च काउंटर टेररिज्म एजेंसी के 200 ब्लैक कैट कमांडोज मेले में तैनात होंगे। इनमें से 50-50 सदस्य 2 टीमों ने मेले में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। ये टीमें 2 हेलीकॉप्टर से पहुंची हैं, जिन्होंने मेले में निगहबानी भी शुरू कर दी है। महाकुंभ को लेकर मिली आतंकी धमकी को लेकर ये तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और ये उपाय किए गए हैं। हम आपको बता दें कि विशेष रूप से एनएसजी की भी 4 टीमें तैनात की गई हैं और इन 4 टीमों में से प्रत्येक 50-50 ब्लैक कैट कमांडो शामिल होंगे। ये कमांडो आतंकी वारदातों से निपटने के लिए सक्षम होंगे, प्रशिक्षित होंगे और किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन आश्वस्त करता हुआ लोगों को नजर आ रहा है। तो ये महाकुंभ को लेकर हमने कोशिश की कि आप तक हर छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाएं और जो स्नान को लेकर असमंजस था लगातार लोगों में, वो भी हमने शायद आपका असमंजस कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। अगर कोई और आप विषय चाहते हैं कि किसी और विषय पर हम बात करें, कोई और ऐसा आध्यात्मिक विषय जो आप सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि रिसर्च के ज़रिए आप कुछ देखना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और कोई भी आपका फीडबैक हो, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आपके फीडबैक को लेकर हम जितने भी वीडियोस बना पाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको हर तरीके से संतुष्ट करें और जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं उस टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हों। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।